जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर माह। ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को धनु राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के लगन के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि चौथे भाव के भी स्वामी हैं। इस समय छठे भाव में है और यहाँ पे बकरी चल रहे हैं। शुक्रदेव 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। 1 दिसंबर को धनु राशि लगन में ही होंगे और 2 दिसंबर से दूसरे भाव धन भाव में आ जाएंगे। मकर राशि में मित्र शनिदेव के साथ शनिदेव की राशि में, और यहाँ 28 दिसंबर तक रहेंगे। 28 के बाद तीसरे भाव में शनिदेव के साथ कुंभ राशि में आ जाएंगे। वहां भी वे मित्र राशि में ही होंगे। शनिदेव स्वयं जो है वो तीसरे भाव में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होंगे और यहाँ ये 15 नवंबर से मार्गी हो ही चुके हैं। दूसरे भाव धन भाव के भी स्वामी हैं और इनका भी कोई राशि परिवर्तन यहाँ नहीं है। राहुदेव चौथे भाव सुख भाव के माता भाव में होंगे और यहाँ भी इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। केतुदेव 10वें भाव में कन्या राशि में बुध देव की राशि में होंगे और बुध देव जो हैं वो 7वां भाव जीवन साथी के भाव व्यापार भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव के स्वामी कार्य भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव व्यय भाव में है। तो 15 दिसंबर तक ये वक्री हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और वृश्चिक राशि में होंगे। सूर्यदेव 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं और 15 दिसंबर तक 12वें भाव में व्यय भाव में बुध देव के साथ होंगे। फिर उसके बाद 15 के बाद लगन में धनु राशि में आ जाएंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। मंगल देव जो है 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में कर्क राशि में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे और 7 दिसंबर से वक्री भी होंगे। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है दिसंबर माह धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, सूर्य देव की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए 9वां भाव भाग्य भाव के स्वामी है और 15 दिसंबर तक ही 12वें भाव में बुध देव के साथ होंगे। 15 दिसंबर तक आपके खर्चे हुए बढ़े हुए रह सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के कारण रह सकते हैं, कोई टैक्स आदि के कारण रह सकते हैं। और 12वें भाव विदेश यात्राओं का भी भाव है, तो विदेश यात्रा से रिलेटेड कार्य या विदेश से रिलेटेड कार्यों के कारण भी एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए हो सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद ये धनु राशि में आ जाएंगे, लगन में ही होंगे। तो भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। ये आपको अथॉरिटी दिलवाने का कार्य भी करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे, भाग्य से नए काम मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आदि दिलवाने का काम करेंगे। पिताजी से भी सहयोग मिलेगा, आपका नाम करवाने का काम करेंगे, आपको फेमस भी करवा सकते हैं। तो सूर्यदेव इस प्रकार आपके फायदा कराने का काम करेंगे। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा 1-2 तारीख को, 9-10 तारीख को और 27-28-29 तारीख को थोड़ा मन अशांत, मन नहीं लगना, उलझन आदि सी महसूस हो सकती है, जो कि इनके चौथे 8वें और 12वें भाव में होने के कारण होती है। अब बात करते हैं दोस्तों गुरुदेव की। गुरुदेव आपके लगन के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में थोड़ा मेहनत स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। कंपटीशन आदि नौकरी यदि कर रहे हैं तो उसमें भी जो है मतलब मेहनत कराने का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चौथे भाव के स्वामी हैं, साथ में जो है आपका खुद का और माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। बकरी बकरी है तो कुछ फल 5वें भाव के भी दिलाने का काम करेंगे। संतान है, शिक्षा है, प्रेम है, आर्थिक स्थिति आदि के क्षेत्र में सहयोग करने का काम करेंगे। अब पुरानी बातों को छोड़कर पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए नए की तरफ चले, कुछ नया शुरू करें। अब बुद्ध देव भी गुरुदेव के आमने सामने होंगे तो फॉरेन ट्रेवल आदि करा सकते हैं, फॉरेन का काम कुछ करा सकते हैं। शनिदेव 15 नवंबर से जो है कुंभ राशि में तीसरे भाव में मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव दूसरे भाव धन भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव में शनिदेव को अच्छा ही फल
देने वाला माना गया है। मार्गी भी हो चुके हैं और धन भाव के स्वामी होने के कारण और पराक्रम भाव में होने के कारण मेहनत के द्वारा ये धन दिलाने का कार्य आपको करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं करवा सकते हैं। परिवार भाव के भी स्वामी हैं, परिवार की स्थिति भी ठीक रहेगी। और व्यापार भाव से नवम होने के कारण जो है, जो लोग आयरन से, केमिकल के या मशीनरी के या पेट्रोकेमिकल आदि के काम कर रहे हैं, उन्हें ये फायदा दिलाने का कार्य करेंगे। शुक्र देव धनु राशि वालों के 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी हैं। 1 दिसंबर से लगन में होंगे और 2 दिसंबर से दूसरे भाव धन भाव में मित्र शनि देव की राशि मकर राशि में होंगे। धन लाभ कराने का काम करेंगे। 2 तारीख से 28 तारीख तक गुरुदेव के साथ नवम पंचम राजयोग में भी होंगे। तो जो लोग कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम का, फिल्म इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया, लग्जरियस आइटम में, होटल में, वस्त्र आदि के काम में हैं, उन्हें ये फायदा दिलाने का काम करेंगे। शुक्रदेव 28 तारीख से तीसरे भाव में शनिदेव के साथ कुंभ राशि में होंगे और अतिरिक्त फायदा भी दिला सकते हैं, एक्स्ट्रा गेन करा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा अवार्ड वगैरह मिले, कोई इनाम मिले, कोई बोनस मिले। और साथ ही ये अब ये क्या छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो नौकरी वगैरह में बदलाव भी हो सकता है, नौकरी चेंजेस भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंगलदेव की। मंगलदेव पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में कर्क राशि में अपनी नीच की राशि में होंगे। 6 दिसंबर के बाद वक्री भी होंगे और यहाँ शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में भी होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, चोट चपेट आदि से बचना होगा, वाणी में संयम रखना होगा, ओवर एग्रेशन, गुस्सा, मनमुटाव आदि से थोड़ा बचना होगा। अब शुक्र के सामने होंगे तो फीमेल्स की भी कदर करनी होगी। 11वां भाव और पंचम भाव के स्वामी आमने सामने होंगे, तो एक तरह से लाभ भाव और इसके संतान भाव के आमने सामने होने से आमने सामने के भाव के स्वामी होने के कारण शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग में होंगे तो कुछ और फायदे भी करा सकते हैं। बुध देव जो है वो सप्तम भाव व्यापार भाव के जीवन साथी भाव के स्वामी हैं और 16 तक वक्री हैं, फिर मार्गी हो जाएंगे। और 10वां भाव कार्य भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव व्यय भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में होंगे। तो ये आपके व्यापार के खर्चे, विदेश यात्रा से संबंधित कार्यों में और आदि में ये आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य और नौकरी और व्यापार में थोड़ा संभल के चलना होगा। 10वें भाव के स्वामी हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उल्टे सीधे डिसीजन लेने से भी बचे, क्योंकि कार्य भाव में केतु भी बैठे हैं। अब आप बात करते हैं केतु देव की। केतु देव 10वें भाव कार्य भाव में बुध देव की राशि कन्या में बैठे हैं और बुध देव स्वयं भाव में बैठे हैं। केतु देव थोड़ा सा डिटैचमेंट देने का काम करते हैं, तो नौकरी आदि यदि कर रहे हैं तो जॉब के मामले में थोड़ा संभल के चलना होगा। जल्दबाजी में, उच्चाटन की स्थिति में कोई ऊटपटांग डिसीजन ना ले, बस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु देव जो है वो चौथे भाव में और यहाँ के स्वामी गुरुदेव जो है स्वयं छठे भाव में, तो भूमि भवन आदि के मामले में थोड़ा संभल के चलना होगा उनके। कुल मिलाकर के इस माह धनु राशि वाले जातकों को शनिदेव और शुक्रदेव अच्छा फायदा कराने वाले हैं। सूर्यदेव 15 दिसंबर के बाद फायदा कराने का काम करेंगे और थोड़ा चोट चपेट आदि से बचते हुए और नौकरी को संभाल कर चलें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।